everybody, welcome to another episode of the NEET Shala Toppers Talk. I am Mitali Sharma, NEET 2020 AIR 68, and today I will be answering a few questions that are sent in for me by NEET aspirants. So I, as a student, as a child till 10th standard, was never sure that what do I really want to do in my life. It was just that because my parents were doctors, so everybody expected कि या ये भी doctor बन जाएगी and things like that. But personally, I was never sure कि मुझे क्या करना है till 10th standard also. So in the ending of 10th standard, when my parents started seriously asking me that what do you want to do, and I was still confused about it, so my parents just casually asked कि science लेनी है कि नहीं लेनी. So I was like yeah, मतलब I will be able to do science, मतलब I am interested, so I will take science. उसके बाद देन द यूजुअल क्वेश्चन कि मैथ्स की बायो, तो आई ऑनेस्टली टुक बायो बिकॉज आई सेड टू देम कि मैथ्स का कैलकुलेशन मतलब अब और नहीं झेल पाएगा, तो इट्स बेटर टू टेक बायो बिकॉज आई यूज टू लाइक बायो ऑल्सो. सो व्हेन आई टुक बायो देन वी डिसाइडेड कि अब अगर बायो लेके नीट प्रेपरेशन ही करनी है, सो लेट्स गेट यू इनटू अ कोचिंग. एंड देन आई थिंक व्हेन आई गॉट इनटू द कोचिंग वाज द टाइम, ये जो मेरे 2 साल का प्रेपरेटरी फेज था, वाज द टाइम व्हेन आई डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है. आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड इन दिस फील्ड ओनली. Second question is a sort of weird question. So let me tell you कि I think nobody can study 20 hours a day. 20 hours का मतलब क्या हुआ कि तुम बस 4 घंटा सो रहे हो बाकी टाइम पढ़ रहे हो. डूड, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. अगर मैं अपना बताऊँ तो I used to have a 6 to 7 hour of class daily. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज टू ट्राई कि मैं कम से कम 6 घंटे की, आई एम सॉरी अबाउट दिस, कि मैं कम से कम 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर पाऊँ इन अ डे. एंड या दैट इज़ इट, दैट वाज ऑल ऑफ माई स्टडी स्केड्यूल इन द 2 year लॉन्ग प्रेपरेशन. आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी यूजुअल है, हर एस्पिरेंट के दिमाग में आता है, और मुझे लगता है कि फिज़िक्स में यू शुड हैव अ गुड बैलेंस बिटवीन द क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पार्ट एंड द थ्योरी पार्ट. डेफिनेटली फ़िज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, बट ऐसा भी नहीं है कि हमें थ्योरी छोड़ देनी है, क्योंकि देर आर 2-3 क्वेश्चंस आई थिंक इन द मेन एग्ज़ाम आउट ऑफ 45 जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, जिनके लिए तुम्हें थ्योरी अच्छे से पता होनी ज़रूरी है, एंड जिसके लिए आई वुड रेकमेंड एवरीबडी टू रीड NCERT, स्पेशली द 12th NCERT ऑफ फिज़िक्स, क्योंकि वो बोर्ड्स में भी काम आ जाएगी. एंड आई थिंक 12th वाले पोर्शन में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बन के आते हैं, ऐसा मेरा मानना है. उसके अलावा फ़िज़िक्स में अपने कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है, सो दैट अगर एग्ज़ाम में कोई थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन फंसता है, विच इज़ अ रेयर चांस, लेकिन अगर फंसता है तो तुम उसे भी सॉल्व कर पाओगे. दैट वाज wholly my strategy of physics. इसके अलावा I have also uploaded a physics video on my YouTube channel which you can go and check. I think taking a drop or not is completely on you and your family, whatever you discuss and whatever you decide. मेरे अकॉर्डिंग देखो, अगर मतलब I will say very bluntly, अगर तुम्हें लगता है कि ये बचे हुए 6 महीने का टाइम तुम प्रॉपरली इन्वेस्ट करोगे अपनी पढ़ाई में और अच्छे से पढ़ोगे, एंड यू थिंक कि तुम अभी जितना स्कोर कर रहे हो उससे तुम इतना अपना स्कोर बढ़ा सकते हो कि तुम सिलेक्शन वाली रेंज में आ जाओ, देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप. बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये वाला टाइम भी अपने पिछले साल की तरह ही निकाल दोगे, या देर आर चांसेस दैट यू वेस्ट टाइम एंड यू डू नॉट स्टडी, देर इज़ नो पॉइंट इन वेस्टिंग अनदर 6 months ऑफ योर लाइफ.
टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम्हें अंदर से डिटर्मिनेशन है, ये कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि तुम नेक्स्ट 6 मंथ्स में अच्छे से पढ़ाई करके सिलेक्शन वाली रेंज में पहुंच सकते हो, तो डू इट, गो फॉर इट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ड्रॉपर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है या वो सक्सीड नहीं कर पाते। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो ये ड्रॉप करके इनिशियल जिनका स्कोर काफ़ी बुरा होता है, बट दे गेट देयर स्कोर्स वेरी गुड इन देयर ड्रॉप ईयर्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ड्रॉप लेना इज़ इन वेन या कुछ ख़राब होता है। डेफिनेटली यू कैन टेक अ ड्रॉप, but only when you are determined enough that you will study very very carefully, very very thoroughly, and you will concentrate on it fully. तो मैं ये कहूँगी कि हमारा बैच आई थिंक काफ़ी लकी था, या मतलब मैं एज अ स्टूडेंट लकी रही हूँ दैट मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड्स देने के बाद आई थिंक अगर हमारा नीट टाइमली होता तो वी वर लेफ्ट विद 1.5 महीना फॉर नीट। तो बोर्ड्स देने के बाद ही मैंने अपनी नीट प्रेपरेशन दोबारा स्टार्ट कर दी थी मार्च से। तब मैंने अपना पूरा सिलेबस एक बार दोबारा से रिवाइज कर लिया था। फिर न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई थी कि अब नीट पोस्टपोन होने वाला है, एंड तब लॉकडाउन लगा था। तो एट दैट पॉइंट मुझे ऐसा लगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि हाँ, अभी मेरा सिलेबस एक अच्छी कंडीशन में है, आई एम नॉट लैगिंग दैट मच, और मुझे लगता था कि या आई एम इन अ गुड स्टेट अकेडमिकली। तो फिर व्हेन आई गॉट बैक होम इन अप्रैल, उसके बाद आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडीज़, क्योंकि एक तो लॉकडाउन था, तो ऑब्वियसली सबका मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, एंड वी वांट टू चिल आउट एंड ऑल दैट। उसके अलावा देयर वाज दिस अनसर्टेनिटी कि एग्ज़ाम कब होगा कि नहीं होगा, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, जिससे इरिटेशन लेवल और बढ़ता है। तो मैंने मतलब म्यूचुअली अपने पेरेंट्स से पूछ के ये डिसाइड किया था कि आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडीज़। तो आई टुक अ ब्रेक इन दिस लॉकडाउन। मैंने 1-2 महीने का ब्रेक लिया था फ्रॉम स्टडीज़, एंड देन आई गॉट बैक टू स्टडीज़ फ्रॉम अगस्त आई थिंक। क्योंकि मेरा ब्रेक लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी, और मुझे नहीं लगता था कि मैं उस पर्टिकुलर टाइम में पढ़ूंगी तो वो मेरे लिए प्रोडक्टिव हो पाएगा। सेकेंडली, आई हैड दिस मच कॉन्फिडेंस ऑन माई प्रेपरेशन, जो मैंने 2 साल में पढ़ा था, दैट या माई प्रेपरेशन इज़ इन अ प्रिटी गुड स्टेट। और अभी अगर कुछ थोड़े बहुत टाइम के लिए मैं ब्रेक ले लेती हूँ तो इट वुड नॉट अफेक्ट माई परफॉर्मेंस इन द मेन एग्ज़ाम। दैट इज़ इट, एंड दैट इज़ हाउ आई मैनेज द लॉकडाउन पीरियड। तो मेरी पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है फॉर 2022 एस्पिरेंट्स। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखे हैं जो मुझे भी टेक्स्ट करते हैं और ये पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोविड पैंडमिक की वजह से 2022 का कट ऑफ भी अफेक्ट हो और कुछ गड़बड़ हो उधर। तो यार देखो, फर्स्ट टिप ये रहेगी कि प्लीज़ डू नॉट फियर एनीथिंग, प्लीज़ डू नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। कोई अजम्पशन लेके मत चलो कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। तुम्हारे हाथ में अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यू कांट डू एनी अदर थिंग। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट इज़ योर वर्क, ऑन वॉट यू कैन डू टू मेक योर एग्ज़ाम प्रेपरेशन बेटर। और मुझे लगता है हमें अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और आलतू फालतू के थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाने चाहिए। सेकेंडली, वी शुड बी वेरी कंसिस्टेंट रिगार्डिंग आवर स्टडीज़। अभी तुम लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, तो फेयर निकालो। और अगर बाय चांस ऐसा है कि ये जो पिछला 6 महीने का टाइम है जो भी निकला है तुमने वेस्ट कर दिया है या तुमने नहीं की ठीक से पढ़ाई, डज़ नॉट मैटर। तुम्हारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है। यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर to get all your mistakes corrected and get your preparation in a very good state. तो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टाइम कहीं हाथ से निकल गया है या कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट योर स्टडीज़ एंड स्टडी विद फुल एफर्ट एंड फुल कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड टिप फ्रॉम माई साइड वुड बी कि जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं, बेसिकली बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स से डर के उन्हें छोड़ देते हैं
कि मतलब ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। मेरे हिसाब से फॉर 2022 एस्पिरेंट्स यू हैव इनफ टाइम एज ऑफ नाउ। तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। तुम्हें जो भी तुम्हारे डिफ़िकल्ट वीक टॉपिक्स लगते हैं, जो शायद तुमने अभी तक छोड़ दिए हो या तुम्हें ये लग रहा हो कि नहीं हमसे नहीं हो पाएंगे, अब टाइम है। जब तुम्हारा 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वो सारे 11th वाले टॉपिक्स जो भी तुम्हें डिफ़िकल्ट लगते हैं उन्हें उठाओ और उनके डाउट्स लो। मतलब टीचर्स से पूछो, यूट्यूब वीडियोस देखो, जो करना है करो, बट उन सारे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को अपने लिए ईजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम काफ़ी ईजी आता है, तुमने देख लिया होगा। और नीट का एग्ज़ाम मतलब जो एग्ज़ामिनर होता है ना, वो चाहता है कि वो हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट में से हर टॉपिक को सुपरफिशियली टच कर पाए। तो अगर तुम कोई टॉपिक छोड़ दोगे और उसमें से इजी क्वेश्चन आ गया ना, तो तुम वो भी नहीं ठीक कर पाओगे, विच इज़ अ बैड थिंग। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें हर टॉपिक की बेसिक नॉलेज हो। यार नीट की प्रेपरेशन करने वाले आई थिंक हर एस्पिरेंट का फेवरेट सब्जेक्ट बायो ही होता है। दैट इज़ वाई वी चूज़ टू बिकम डॉक्टर्स, राइट, कि वी लाइक बायो। तो मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट बायो ही था, और बायो में भी स्पेसिफिकली बोलूँ तो जूलॉजी, बिकॉज बॉटनी में या वही प्लांट्स एंड ऑल वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। एंड वाई, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बायो स्पेसिफिकली 11th-12th की बायो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ क्वाइट ईजी टू डू। तुम अपने एंड पर भी सेल्फ स्टडी भी अगर कर रहे हो तो तुम बहुत ईजीली उसे कर सकते हो। एनी आई थिंक एवरेज स्टूडेंट ऑल्सो कैन स्कोर गुड मार्क्स, गुड इनफ मार्क्स इन बायो, अगर तुमने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी हो। और मुझे ऑनेस्टली एनसीईआरटी बायो की पढ़ना बहुत पसंद था, और क्योंकि मैं बायो की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ती थी, आई कुड स्कोर गुड इन बायो, एंड दैट इज़ वाई आई यूज़ टू लाइक बायो अ लॉट, क्योंकि बायो वॉज अ सब्जेक्ट जो मुझे एक अच्छा स्कोर दिलाता था इन एवरी मॉक टेस्ट। तो जैसे कि मैंने अभी 22 वाले एस्पिरेंट्स के लिए कहा था कि तुम्हारे पास इनफ टाइम है। अब 21 वाले एस्पिरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं बचा है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 6 months और मे बी लेस दैन दैट लेफ्ट, अगर नीट टाइमली होता है नेक्स्ट ईयर तो आई वुड जस्ट से दैट कोई भी ना हबड़ तबड़ नहीं मचानी है बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो ये लास्ट के 6 महीने में होप्स लूज़ कर देते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं भाई हम तो कर ही नहीं पाएंगे और हमसे इस साल नहीं हो पाएगा, वील टेक अ ड्रॉप ओनली। तो ये वाली मिस्टेक प्लीज़ मत करना। तुम अच्छे से प्रेपरेशन करते चलो, ऐसे मत सोचो कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। वही ना, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल भी अपने आसपास नहीं आने देना है। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव रिगार्डिंग योर प्रेपरेशन एंड यू हैव टू गिव योर 100%, ताकि तुम जब नीट का एग्ज़ाम देके बाहर निकलो तो अंदर ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि यार पेपर जैसा भी हुआ हो बट मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैंने अपनी साइड से कोई कसर नहीं छोड़ी। ओके, तो मैं कहूँगी ऑनेस्टली मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेरी एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करना या जो मैंने किया था उसको ब्लाइंडली फॉलो करना, बट 2 साल की प्रेपरेटरी फेज़ में जो मैं प्रिपेयर कर रही थी, मैंने अपनी हॉबीज़ को आई थिंक बहुत ही वेयर डाउन कर लिया था कि मुझे अभी के लिए अपनी हॉबीज़ पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, और मैंने किया भी नहीं था। जो 2 साल का प्रेपरेटरी फेज़ था, आई मोस्टली डिड स्टडीज़ ओनली। मैं हॉबीज़ अपनी बहुत रेयरली वंस इन अ मंथ और वंस इन 2 months कुछ कर लेती थी, सो दैट आई फील गुड और थिंग्स लाइक दैट। बाकी मैं अपनी हॉबीज़ को बहुत ही दबा के रखती थी। बट जैसे कि मैंने बताया कि लॉकडाउन के टाइम आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडीज़। दैट वाज द टाइम व्हेन आई अगेन स्टार्टेड रीडिस्कवरिंग माय हॉबीज़ एंड डूइंग ऑल दोज काइंड ऑफ स्टफ्स। तो मुझे बस इतना कहना है कि वो ये जो 2 साल तुम अपनी प्रेपरेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 साल या जितना भी टाइम तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको ऑनेस्टली इन्वेस्ट करो प्रेपरेशन में, क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ, वंस यू गिव नीट यू गेट अ गुड रिज़ल्ट। ये जो फेज़ अभी मेरा चल रहा है, मतलब अभी कॉलेज तो प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आई हैव इनफ टाइम टू रीडिस्कवर ऑल माई हॉबीज़, टू डू ऑल दैट आई लाइक। तो तुम्हें भी आगे चल के बहुत टाइम मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही अपनी हॉबीज़ को बिल्कुल छोड़ दो,
बट हाँ, अभी के लिए मेक स्टडीज़ अ प्रायोरिटी. Also, thank you so much for watching this video, and you can also connect with me if you want to. All the links will be in the description, so you can check them out. Thank you so much for watching it again, and yeah, bye bye.